पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता कहलाने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह के तेवर इस्तीफे के बाद और तीखे थे, लेकिन अब इसमें सख्ती भी महसूस की जा रही है। दिल्ली दौरे के आखिरी दिन कैप्टन ने सियासी अदावत के दूसरे सिरे पर खड़े अपने विरोधियों को कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सीधे चैलेंज कर दिया। उनमें सियासत अभी बाकी है और इसी सियासत के सहारे वो सबका गुरूर तोड़ेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उनकी रणनीति क्या होगी? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। One, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. That is enough for me. पंजाब का सियासी गणित अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के समीकरण से हल होगा। राह अलग, तेवर सख्त और अदावत का अंदरूनी मोर्चा कांग्रेस की दहलीज पार कर चुका है। अब तक खामोश कैप्टन अमरिंदर सिंह चैलेंज के साथ फ्रंट फुट पर और वो पंजाब के नए सियासी समीकरण के सूत्रधार बन गए। सिद्धू इज नॉट द राइट मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। इस वक्त सियासी सुर्खियों के केंद्र में पंजाब है और पंजाब में सियासी हलचल के केंद्र में है पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और इसकी वजह उनका चैलेंज है। 4 साल तक जिस पार्टी से पंजाब के कैप्टन की भूमिका उन्होंने निभाई, उसी पार्टी के खिलाफ अमरिंदर सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। मेरे 9.5 साल की चीफ मिनिस्ट्री में कई प्रधान रहे हैं। हमारी एक दूसरे के साथ बातचीत होती थी, बट कभी ये जो हाल जो सिद्धू ने बनाया, एक पहले कभी नहीं। आखिर इस मोर्चेबंदी के पीछे कैप्टन की रणनीति क्या है? अगर कैप्टन कांग्रेस छोड़ेंगे, बीजेपी में शामिल भी नहीं होंगे, तो फिर विकल्प क्या है? कैप्टन अमरिंदर सिंह के तेवर और उनके दिल्ली दौरे के बाद आत्मविश्वास से भरे बयान बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। अव्वल तो यह है कि कैप्टन दिल्ली में 2 मुलाकात के बाद मुखर क्यों हुए? क्या तेवर में बदलाव शाह से मुलाकात का असर है या किसी और पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली में रणनीति बन गई? सवाल इसलिए क्योंकि कैप्टन के तेवर बता रहे हैं कि वो कांग्रेस छोड़ने का फैसला ले चुके हैं, बल्कि अब वो सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं कि अदावत के मुहाने पर खड़े दुश्मनों का वो गुरूर भी तोड़ेंगे। अब इन्हीं सवालों के दायरे में दूसरे सवाल जन्म लेते हैं। पहला तो ये, क्या वाकई कैप्टन बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे? और अगर ये सच है तो फिर अपनी रणनीति से वो सियासी रणभूमि में जीत हासिल करने का जोखिम किस दम पर उठाएंगे? कांग्रेस छोड़कर बीजेपी नहीं तो कौन? क्या कैप्टन अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान करेंगे? क्या पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे या अपनी नई पार्टी का जहाज बीजेपी की मदद से चलाएंगे? मुमकिन है कांग्रेस के बरक्स देश में बीजेपी सर्वमान्य है और उसकी मजबूत शाखा बनना ज्यादा आसान होगा। इसलिए कैप्टन भले ही बीजेपी में शामिल ना हो, लेकिन उन्हें 2022 में बीजेपी का समर्थन हासिल हो सकता है और ऐसा हुआ तो कैप्टन 2022 में भी सियासी हलचल के केंद्र होंगे। ठीक मौजूदा दौर जैसे हालात तब भी होंगे, लेकिन बीजेपी में शामिल ना होने का बयान देने के बावजूद ऐसा कैसे कहा जा सकता है? दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। मुलाकात का मकसद किसानों से जुड़ा मुद्दा बताया गया, लेकिन किसानों के मुद्दे पर बात क्या हुई कैप्टन ने नहीं बताया। और खास बात यह है कि कैप्टन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात को लेकर पहले भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन कैप्टन ने दिल्ली पहुंचने के बाद इस तरह की अटकलों पर विराम लगा दिया था। उन्होंने दावा किया था कि वो अपना घर खाली करने आए हैं। सियासत का यही अंदाज है। कब, कहां और कैसे नया समीकरण बने, इसकी पृष्ठभूमि पहले से निर्धारित नहीं होती। अब सवाल यह है कि सुर्खियों के केंद्र में रहकर भी कैप्टन जब खुद वक्त को तेजी से बदल रहे हैं, तो क्या कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में शामिल ना होने के बयान पर वो कायम रहेंगे? इस सवाल का जवाब भी उनके हवाले से किए गए ट्वीट की आखिरी लाइन में है। कैप्टन अभी विकल्प तलाश रहे हैं। इसके अलावा कैप्टन ने अपने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस शब्द ही हटा लिया है और मुमकिन है कि उसकी जगह जल्द ही कोई नया शब्द इस प्रोफाइल में जुड़े। ज्यादा संभावना बीजेपी ही जुड़ने की है, फिर वो प्रत्यक्ष रूप से हो या परोक्ष रूप से। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।